हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं इंडेक्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। 2024 में देखें जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस आई हैं, जिसमें हम इंडिया की रैंकिंग देखेंगे, भारत की उस पर रैंक क्या रही, कौन सी कंट्री ने उस इंडेक्स में टॉप किया है, उसका अगर हम देखेंगे उसको किस इंस्टीट्यूट के द्वारा या किसने उसको पब्लिश किया है। ये सभी पॉइंट्स आज हम यहाँ पे कवर करने वाली हैं, बिकॉज यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। ये टॉपिक आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आइए फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप्ड इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। सो अभी जो कानून के नियम सूचकांक आया है, देखिए यहाँ पूछा है कौन सी कंट्री ने उसमें टॉप किया है। तो इस इंडेक्स में देखिए नंबर 1 पोजीशन हासिल करी है कौन सी कंट्री ने, डेनमार्क ने। तो याद रखिएगा, डेनमार्क ने रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में जो है फ्रेंड्स टॉप किया है। इस इंडेक्स में देखिए इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया जो है वो इसमें 79 पोजीशन पे है। बात करें इसे किसने रिलीज़ किया है, तो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट ने इस इंडेक्स को जो है रिलीज़ किया है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है ये एक वॉशिंगटन डीसी बेस्ड थिंक टैंक है। तो ये पॉइंट्स जो है हमें फ्रेंड्स यहाँ से याद रखनी है। क्वेश्चन है अगला, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024। तो जो आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट आई है, इसमें देखिए इंडिया की रैंक क्या है। तो इसमें इंडिया को रैंक मिली है 84th। ठीक है, इसमें याद रखिएगा इंडिया की रैंक है 84 एंड इसमें जो टॉप किया है किस कंट्री ने किया है, तो इसमें नंबर 1 पे हांगकांग। आपको फर्स्ट नंबर वाली कंट्री ना स्पेशली याद रखनी है, क्योंकि सेकंड थर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ टॉप कंट्री याद रखनी है, इंडिया की पोजीशन याद रखनी है। सो हांगकांग इसमें नंबर 1 पे है और इसे रिलीज़ किया है फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। सो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई है उसमें इंडिया की रैंक क्या है। इंडिया इसमें है 105 पोजीशन पे, 105वीं पोजीशन पे है इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अब देखिए इस बार ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 19th एडिशन जो है वो जारी हुआ था। इसे इशू किया था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्थ ने। इसमें 22 कंट्रीज़ को नंबर 1 पोजीशन मिली है, तो इसलिए 22 कंट्रीज़ तो हम लोग नहीं याद करेंगे, जिसमें चाइना, यूएई, कुवैत भी इंक्लूड है जो फर्स्ट पोजीशन पे है। इंपॉर्टेंट इसमें एडिशन हो सकता है और इंडिया की रैंक यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आई उसमें भारत का रैंक क्या है। इंडिया इसमें जो है फ्रेंड्स 39 पोजीशन पे है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। इस इंडेक्स का देखिए इस बार 17th एडिशन जारी हुआ और इसे इशू किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। टॉप 3 कंट्रीज़ में नंबर 1 पे स्विट्ज़रलैंड, देन स्वीडन है सेकंड पे और थर्ड पे यूनाइटेड स्टेट्स है। तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट कौन सी होगी, नंबर 1 कंट्री। सबसे लास्ट प्लेस पे कौन सी कंट्री है, तो अंगोला है 133rd पोजीशन पे, जो कि इस इंडेक्स में सबसे आखिरी नंबर है। क्लियर हो गया यहाँ तक फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स 2024। तो एशिया पावर इंडेक्स की बात करें, भारत का रैंक क्या है। एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया जो है फ्रेंड्स वो है 3rd पोजीशन पे। ठीक है, अब देखिए 3rd पोजीशन पे है इंडिया और इसमें जो है टॉप कंट्री कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पोजीशन पे है। एशिया पावर इंडेक्स पहली बार रिलीज़ हुई थी 2018 में और इसे इशू करता है ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट जो है इसको जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया रैंक इन द फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024। तो जो पहला वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक आया है इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला, तो इसमें देखिए इंडिया को स्थान मिला है 176। पहला एडिशन है तो इसको इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में इंडिया 176 पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन देखिए लग्जमबर्ग कंट्री की है, फिर सेकंड पे एस्टोनिया, थर्ड पे है डेनमार्क एंड सबसे लास्ट रैंक किसे मिली है, किरीबाती कंट्री को। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इन द वर्ल्ड हैज़ टॉप्ड द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2024। विश्व का कौन सा शहर ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष पर है। टॉप पोजीशन पे है ऑस्ट्रिया का वियना शहर, इसमें नंबर 1 पोजीशन पे है।
ओके, तो वेनस सिटी याद रखिएगा, नंबर 1 पोजीशन वाली हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। सबसे बॉटम पर है सीरिया की दमिश्क सिटी। इंडिया के जो न्यू दिल्ली है उसको रैंक मिली है 112th एंड मुंबई इसमें है 117 प्लेस में। किसने इशू किया? तो इस इंडेक्स को इशू किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। ठीक है, तो मैं जो एक्स्ट्रा में आपको ये पॉइंट्स करा रही हूँ ना फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्वेश्चन ना आने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप्ड इन द स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024? राज्य खाद्य सुरक्षा जो सूचकांक आया है उसमें कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर है? तो इसमें केरल स्टेट जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। इस इंडेक्स को देखिए इशू किया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई जो इंस्टीट्यूट है ना इसने इसको जारी किया है। नेक्स्ट, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया रैंक इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024? यात्रा और जो पर्यटन विकास सूचकांक आया है इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? फ्रेंड्स, इंडिया की अगर पोजीशन बात करें तो इंडिया इसमें 39 पोजीशन पे है। आउट ऑफ 119 कंट्रीज भारत की पोजीशन है 39th। इशू किया है इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इस इंडेक्स में देखिए नंबर 1 पोजीशन की कंट्री याद रखिएगा जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है इसमें 63। टॉप 3 कंट्रीज देख लीजिए। नंबर 1 याद रखेंगे स्वीडन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पे डेनमार्क एंड थर्ड पे फिनलैंड है। स्वीडन ने लास्ट ईयर की तरह भी इस बार टॉप पोजीशन हासिल करी है। चाइना इसमें 20th प्लेस पे है और इंडिया की रैंक क्या बताई थी मैंने? 63। किसने इशू किया है? तो इस इंडेक्स को इशू किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो यहाँ पूछा है क्वेश्चन में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो आई है उसमें इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया इसमें है 129th प्लेस पे। इस इंडेक्स को इशू किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और इस बार इसका 18th एडिशन पब्लिश हुआ है। टॉप 3 कंट्रीज़ में देखिए आइसलैंड जो है नंबर 1 पे है, तो नंबर 1 वाली कंट्री ही हमें याद रखनी है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में किस कंट्री ने टॉप किया है? आइसलैंड ने। लास्ट रैंक किसने मिली है? सूडान कंट्री को सबसे आखिरी पोजीशन मिली है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ द रिपोर्ट इंडिया 100 2024 रिलीज्ड बाय ब्रांड फाइनेंस, इसमें देखिए पूछा गया इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड जो है ये कौन सा है? टाटा ग्रुप। सो टाटा ग्रुप जो है टॉप 3 कंपनीज जो है उनमें नंबर 1 पे देखिए टाटा ग्रुप है, फिर सेकंड पे इन्फोसिस है और थर्ड पे है HDFC ग्रुप। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स? तो इसमें इंडिया की रैंक है 39th और ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे है यूनाइटेड स्टेट्स, सबसे लास्ट पे है माली कंट्री और इसे रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024? तो जो वैश्विक देखिए शांति सूचकांक आया है उसमें भारत का रैंक क्या है? तो इंडिया इसमें है 116, 116th नंबर पे जो है इंडिया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में नंबर 1 पोजीशन पे है आइसलैंड कंट्री। 2008 से देखिए आइसलैंड जो है ना सबसे पीसफुल कंट्री में नंबर 1 पे रही है। इस इंडेक्स का इस बार 18th एडिशन जो है जारी हुआ है जिसे इशू किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। सबसे लास्ट प्लेस पे है कौन सी? येमेन कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इज रैंक इन द कंट्रीज रजिस्टरिंग एनुअल इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया। तो अगर वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि की बात करें तो उसमें भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया जो है वो ना इसमें 3rd नंबर पे है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में अगर बात करें एनुअली जो फॉरेस्ट एरिया है ना वो 2010 से 2020 तक कितना इंक्रीज हुआ है?
लगभग 2,66,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में इंक्रीज हुआ है, यानी उसमें बढ़ोतरी हुई है। अब इसमें नंबर 1 पे कौन है? सबसे ज़्यादा जो इंक्रीजमेंट हुआ है ना वो कहाँ हुआ है? चाइना में। चाइना नंबर 1 पे है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया की पोजीशन याद रखनी है 3rd पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट ऑफ द यूएन विच विल बी द वर्ल्ड टॉप पॉपुलेटेड कंट्री एट द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। तो संयुक्त राष्ट्र की देखिए जो विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा होगा? आंसर इज इंडिया। इंडिया सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री होगी। फिर सेकंड नंबर पे है देखिए चाइना, एंड थर्ड पे कौन सी है? यूएस। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो आई है उसमें भारत का रैंक क्या है? तो इंडिया जो है इसमें 176 पोजीशन पे है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में नंबर 1 पोजीशन पे है एस्टोनिया कंट्री। इस इंडेक्स को अनवील किया है सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एट येल यूनिवर्सिटी। तो यूएस की जो येल यूनिवर्सिटी है उसने इसे पब्लिश किया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिल्ली सिटी ग्लोबली इन द ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024? ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जो आई है देखिए उसमें जो दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर का विश्व स्तर पर क्या स्थान है? तो दिल्ली सिटी को इसमें जो है रैंक मिली है वर्ल्ड लेवल पे 350 रैंक मिली है। ओके, तो दिल्ली की रैंक क्या है? 350। मतलब इंडिया में तो बेस्ट है, लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें दिल्ली है 350 नंबर पे। टॉप 3 सिटीज़ में नंबर 1 पे है न्यूयॉर्क सिटी, सेकंड पे है लंदन, एंड थर्ड पे है सेंट जॉर्ज। और इसको इशू किसने किया है? तो देखिए इस इंडेक्स को इशू किया है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024? विश्व निवेश रिपोर्ट जो है उसमें भारत का स्थान क्या है? तो इस रिपोर्ट में इंडिया का स्थान है 15वें नंबर पे है इंडिया वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में। देखिए टॉप 3 कंट्रीज़ में यूएस जो है वो नंबर 1 पे है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये जारी करता है इस रिपोर्ट को, जो कि है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। यूएनसीटीएडी की स्थापना हुई थी 1964 में। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। सेक्रेटरी जनरल हैं रेबेका ग्रिंसपैन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ टॉप्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024? सतत विकास जो रिपोर्ट आई है इसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इस रिपोर्ट में फिनलैंड जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया ने सिक्योर की है 109th रैंक। टॉप 3 में देखिए नंबर 1 कंट्री याद रखिएगा फिनलैंड, लास्ट कंट्री है इसमें साउथ सूडान। और किसने रिलीज़ की ये रिपोर्ट? तो इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट गंगेटिक रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन इन इंडिया इन द ईयर 2024? भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार 2024 में देखिए भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी सबसे अधिक किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स की आबादी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है लगभग जो गंगा रिवर बेसिन है वहाँ पे 4000 से भी ज़्यादा डॉल्फिन्स पाई गई हैं। मेनली उत्तर प्रदेश में जो डॉल्फिन्स पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? चंबल रिवर में। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी सिप्री रिपोर्ट जो जून में रिलीज़ हुई थी, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन इंडिया? तो सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? इंडिया के पास में 172 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और अगर सबसे ज़्यादा बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना वो रशिया के पास में है 4380। उसके बाद सेकंड पे अमेरिका, थर्ड पे है चाइना। करंट में पाकिस्तान के पास में है 170 न्यूक्लियर वेपन्स। तो न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या के हिसाब से भारत को कौन सी रैंक है या भारत कौन से प्लेस पे है? 6th प्लेस पे है। ओके, तो प्लेस भी याद रखिएगा और कितने नंबर्स में है परमाणु हथियार? 172। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया का रैंक क्या है?
159। इस बार देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का एडिशन कौन सा जारी हुआ, 22। टॉप कंट्री किसने की है, तो नॉर्वे इसमें टॉप पे है, इंडिया की रैंक है 159। लास्ट रैंक हासिल की है इरिट्रिया कंट्री ने एंड इसे इशू किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 5th ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन सोलर एनर्जी प्रोडक्शन इन 2023। 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, तो इंडिया का जो स्थान है वो है 3rd प्लेस। नंबर 1 प्लेस पे है इसमें चाइना कंट्री, फिर सेकंड पे है यूएस और इंडिया याद रखेंगे 3rd पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो इंडिया का स्थान है इसमें 10th, 10वें नंबर पे जो है इसमें इंडिया है। फर्स्ट एडिशन इसका पब्लिश हुआ था वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स का और इसे पब्लिश किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने। टॉप कंट्री में याद रखेंगे रशिया की पोजीशन जो कि है नंबर 1 पोजीशन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स आई है उसमें इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया इस इंडेक्स में है 82 पोजीशन पे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट प्लेस पे सिंगापुर कंट्री है। सबसे लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट अफगानिस्तान कंट्री का है और इसे इशू किया है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम ने। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक जो संपदा सूचकांक है उसमें भारत का रैंक क्या है, तो इंडिया की रैंक जो है वो इसमें है 42। इस इंडेक्स में नंबर 1 पे है यूनाइटेड स्टेट्स और इसे इशू किया है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24। इसे रिलीज़ किया नीति आयोग ने। तो नीति आयोग के द्वारा ये इंडेक्स जारी की गई है SDG इंडिया इंडेक्स। कौन सा राज्य शीर्ष पर है, 2 स्टेट इसमें नंबर 1 पे हैं जो कि हैं केरल और उत्तराखंड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो केरल और उत्तराखंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रही हैं। इसमें वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट में जो है कौन कौन से हैं देखिए, बिहार, झारखंड और नागालैंड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, तो इंडिया का जो है इस इंडेक्स में 3rd पोजीशन है। इस इंडेक्स में देखिए यूएस नंबर 1 पे है, 2nd पोजीशन पे चाइना है और उसके बाद इंडिया की पोजीशन याद रखिएगा 3rd। इशू किया हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है इसे इशू किया है। इंडिया का देखिए जो पहला AI यूनिकॉर्न था उसका नाम भी याद रखिएगा जो कि है कृत्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ गॉट द टॉप पोजीशन इन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग आई है देखिए इसे जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। किस देश को इसमें शीर्ष स्थान मिला है, तो टॉप पोजीशन पे है सिंगापुर। सिंगापुर जो है इसमें जो है टॉप पोजीशन पे है। लगातार 16वें साल जो है सिंगापुर इसमें नंबर 1 पे रहा है देखिए, और इसमें इंडिया की रैंक भी याद रखेंगे जो कि है 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियाज गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल एज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ग्लोबली। भारत सरकार का जो सरकारी ई मार्केट पोर्टल है जिसे शॉर्ट में जेम कहा है, इसकी क्या स्थिति है, तो इसकी पोजीशन है 3rd प्लेस पे। नंबर 1 पे जो प्लेटफॉर्म है ना वो है साउथ कोरिया का कोनेप्स एंड 2nd पे है सिंगापुर का जीबिस एंड 3rd पे इंडिया का है जेम पोर्टल। गवर्नमेंट का जो ये जेम पोर्टल है गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल, ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 2016 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 विच कंट्री हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में जो शीर्ष स्थान पर है, टॉप पर है, वो कौन सी कंट्री है, फिनलैंड। फिनलैंड जो है फ्रेंड्स नंबर 1 पोजीशन पे है। इंडिया की रैंक है इसमें 126 एंड इसे
इसमें देखिए लोएस्ट रैंक सबसे आखिरी प्लेस पे अफगानिस्तान है। इशू किया है किसने? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। नेक्स्ट, व्हाट हैज़ बीन द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो आया है उसमें भारत का रैंक क्या रहा है? तो इंडिया का जो है इसमें 7th पोजीशन रही है। कोई भी कंट्री जो है इसमें देखिए टॉप 3 पोजीशन जो है इस पर कोई भी कंट्री जो है नहीं है। टॉप 3 पोजीशन इसमें बिल्कुल खाली रखी गई है। फिर चौथे नंबर पे जो है वो कौन सी कंट्री है? डेनमार्क। किसने इशू किया है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय रियल एस्टेट कंसल्टेंसी जो कि है नाइट रैंक। तो नाइट रैंक ने अभी जो रिपोर्ट रिलीज की है उसके अकॉर्डिंग विच सिटी ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल इंडियन सिटी फॉर हाउसिंग। सो बात करें शहर आवास के लिए सबसे किफ़ायती भारतीय शहर, ये कौन सा है? तो ये है भारत में गुजरात का अहमदाबाद शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द एनुअल ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द कांतर विच रिमेन्स द मोस्ट चूजन डोमेस्टिक ब्रांड। सो कांतर ने जो वार्षिक देखिए ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट जारी की उसके अनुसार सबसे अधिक चुने जाने वाला घरेलू ब्रांड कौन सा है? तो कौन सा ब्रांड है? ये है पार्ले। पार्ले ब्रांड जो है नंबर 1 पोजीशन पे है। नेक्स्ट, विच इज़ द ओनली पोर्ट इन इंडिया टू फीचर इन द टॉप 20 इन द वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इस इंडेक्स को देखिए वर्ल्ड बैंक ने जो है जारी किया है। इसके अकॉर्डिंग बताना है कि शीर्ष 20 में टॉप 20 में शामिल होने वाला इंडिया का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स विशाखापट्टनम पोर्ट। ये टॉप 20 में शामिल हुआ है और इसको कौन सी रैंक मिली है ये भी याद रखिएगा। तो इस पोर्ट को मिली है वर्ल्ड लेवल पे 19th रैंक। टॉप 3 पोर्ट्स में देखिए नंबर 1 पे है चाइना का यांगशान पोर्ट, सेकंड पे है ओमान का सलाला पोर्ट एंड थर्ड पे है यूएई का खलीफा पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबली इन डेथ ड्यू टू एयर पोल्यूशन। सो 2024 में जो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों में भारत का विश्व स्तर पर क्या स्थान है? इंडिया जो है इसमें है 2nd नंबर पे। ग्लोबली अगर हम एयर पोल्यूशन में डेथ्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा डेथ्स जो है वो कहाँ हुई हैं? चाइना कंट्री में। फिर इंडिया जो है वो इसमें है दूसरे स्थान पे। इसको इशू किसने किया है? तो इस रिपोर्ट को इशू किया है यूएस बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एंड यूनिसेफ। तो इन्होंने मिलकर जो है इस रिपोर्ट को इशू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जिसे रिलीज किया है वर्ल्ड बैंक ने। सो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को विश्व बैंक ने जारी किया और इसमें भारत का रैंक क्या है? इंडिया का जो है इसमें फ्रेंड्स स्थान है 38। टॉप 2 कंट्रीज देख लीजिए, नंबर 1 पे है सिंगापुर, सेकंड नंबर पे है फिनलैंड। इंडिया जो है वो 139 कंट्रीज़ में है 38 नंबर पे। और इसको इशू किसने किया? तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को इशू किया है वर्ल्ड बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन प्रोवाइडिंग टैप वाटर टू हाउस होल्ड अंडर द जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का जल उपलब्ध कराने में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें तमिलनाडु का जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है वो नंबर 1 पोजीशन पे है। फिर सेकंड पे है देखिए उत्तर प्रदेश का महोबा डिस्ट्रिक्ट एंड थर्ड पे है तमिलनाडु का कुडलकोर। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? आपको नंबर 1 पोजीशन वाला जो है फ्रेंड्स याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल इन 2024। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार विच इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है यूएस का हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
ये सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में। दिल्ली का जो इंदिरा गांधी देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, इसको वर्ल्ड के टॉप 10 जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है उसमें रैंक मिली है। तो ये पूछ सकते हैं इंडिया का वो कौन सा एयरपोर्ट है जिसे टॉप 10 में रैंक मिली, इसलिए याद रखिएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, what is the rank of India worldwide in the highest hepatitis B and C cases? हेपेटाइटिस बी और सी के सबसे अधिक मामलों में भारत का विश्व भर में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व भर में है इसमें सेकंड स्थान। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नंबर फर्स्ट पोजीशन पे है कौन सी कंट्री? चाइना। चाइना इसमें है नंबर 1 पोजीशन पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट रैंकिंग इन द ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स 2024 रिपोर्ट। सो ग्लोबल ट्रेड एंड आउटलुक जो रिपोर्ट आई है स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, इसमें इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया जो है इसमें है फ्रेंड्स 4th पोजीशन पे जो है फ्रेंड्स इसमें इंडिया है। इस इंडेक्स में नंबर 1 पोजीशन पे है यूनाइटेड स्टेट्स। और ये याद रखिएगा इसे इशू किसने किया है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसे जारी किया है। नेक्स्ट है विच सिटी हैज़ वॉन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 इन द कैटेगरी विद मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन। किस शहर ने 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 जीता? तो इसमें अवार्ड किसने जीता है? सूरत सिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लेपर्ड रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड इन द February, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? लेपर्ड्स की संख्या देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में। इस रिपोर्ट जो लेपर्ड्स की रिपोर्ट है ना, इसे इशू किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। इनके अकॉर्डिंग इंडिया में जो है करंट में लेपर्ड्स की संख्या जो है वो है 13,874। और सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में है? मध्य प्रदेश में जो है लेपर्ड्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री टॉप्ड द लिस्ट ऑफ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023? भ्रष्टाचार धारणा जो सूचकांक है इसमें कौन सा देश जो है शीर्ष पर है? तो डेनमार्क इसमें जो है नंबर 1 पोजीशन पे है। इंडिया को रैंक मिली है देखिए 93। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया 93rd पे है। लास्ट प्लेस पे सोमालिया है और इसे इशू किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जो आया है उसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है? डेनमार्क। अब इस इंडेक्स में हमें इंडिया की रैंक भी याद रखनी है जो कि है 40 और टॉप पे है डेनमार्क। किसने इशू किया? ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को इशू किया है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फीफा फुटबॉल रैंकिंग व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडियाज मेंस फुटबॉल टीम? सो अभी देखिए जो नवीनतम फीफा फुटबॉल रैंकिंग आई है उसके अनुसार भारत की जो पुरुष फुटबॉल टीम है उसकी रैंकिंग क्या है? तो रैंकिंग है उसकी 125। और इस बार फीफा फुटबॉल रैंकिंग में नंबर 1 पे अगेन कौन सी कंट्री है? अर्जेंटीना। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो है सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंडेक्स से रिलेटेड रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हो गए हैं कंप्लीट। आप छोटा सा एक टेस्ट देख लेते हैं, इसी वीडियो से रिलेटेड आपका ये टेस्ट होगा। तो इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024? हमें इसमें इंडिया की रैंक बतानी है क्या है। सेकंड क्वेश्चन में बताना है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो आई है उसमें इंडिया की रैंक क्या है। सो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस तो फ्रेंड्स सारे कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स अगर आप हमारी देखिए ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें www.ravibooks.pdf.com। सो गूगल पर आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ आपको हमारी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। जो भी हमारी ई बुक्स लेके हम लॉन्च करते हैं ना उसमें आपको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देती हैं। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
इसके अलावा फ्रेंड्स हमारी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है। डेली करंट अफेयर्स जो हैं वहाँ उनके टेस्ट आप यहाँ पे लगा सकती हैं। फ्री PDF फाइल्स यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करती हैं। तो ओवरऑल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये एप्लीकेशन है, तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती हैं। आज का हमारा ये इंडेक्स और रैंकिंग का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था करंट अफेयर्स का, ये पूरा हो गया। ऐसे ही देखिए हम आपके लिए करंट अफेयर्स के और भी टॉपिक्स को लेके आते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।